तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पढ़ते टाइम नींद क्यों आता है, पढ़ते समय नींद क्यों आता है और पढ़ते समय बार बार ध्यान कैसे भटकता है। मतलब एक जगह ध्यान नहीं रह पाता, जहां पर हम पढ़ते हैं वहां पर ध्यान नहीं रह पाता, वहां के अलावा सारे जगह ध्यान रहता है। ऐसा क्यों होता है कि देखिए दोनों का कारण एक ही है, नींद लगने का कारण पढ़ते समय और ध्यान भटकने का कारण, दोनों का कारण एक ही होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसी को पूरा बढ़िया से समझेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। वो भी क्या, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। थोड़ा सा भी हवा में बात नहीं करेंगे कि ये कर लीजिए तो ध्यान नहीं भटकेगा, ये कर लीजिए ध्यान नहीं भटक, ऐसा कुछ नहीं। पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये म्यूजिक सुनते समय, गाना सुनते समय अगर हम पढ़ेंगे तो ध्यान नहीं भटकता है। देखिए गाना सुनते समय क्या कहते हैं कि गाना सुनते समय पढ़ेंगे तो ध्यान नहीं भटकता है। वो तो गाना 3 ही मिनट का होता है ना, तो 3 ही मिनट तक ध्यान एक जगह रहेगा। पूरा फिल्म लगा लीजिए, 3 घंटा तक ध्यान नहीं भटकेगा। फिल्म लगाने पर क्या होता है, 3 घंटा तक ध्यान होगा। दूसरा फिल्म लगा लेता और 3 घंटा बढ़ जाएगा, 6 घंटा। बताइए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय गाना सुनने की क्या जरूरत है। और गाना सुनने से एक जगह दिमाग रहता है, वो तो 2 जगह दिमाग हो जाता है, एक गाना पर और एक किस पर, पढ़ाई पर। और फिल्म, हम तो वो फिल्म लगाने से क्या होगा, 3 घंटा तक ध्यान रहेगा, थोड़ा सा भी नहीं भटकेगा ध्यान। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये सही है, गाना सुनते समय पढ़ना बिल्कुल सही होता है। तो देखिए जिनको आदत हो गया होता है कि गाना सुनते समय पढ़ाई करने के लिए उनको सही लगता है। सही क्यों लगता है? क्योंकि उनको आदत पहले से नहीं था, आदत उनको बनवाया जाता है। अब कौन बनवाता है ये आदत? वो कहीं से ना कहीं तो सुन कर रखे हुए होते हैं ना कि गाना सुनते समय पढ़ने से क्या होगा, ध्यान एक जगह रहेगा। तो ये भी तो सही है ना कि फिल्म देखते समय अगर पढ़ेंगे तो पूरा 3 घंटा तक ध्यान एक जगह रहेगा, कहीं पर जाएगा भी नहीं। वहीं पे किताब सामने खोले हुए हैं, सामने फिल्म देख रहे हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं। देखिए क्या है, वो कहीं ना कहीं सुन कर रखे हुए रहते हैं कि गाना सुनते समय अगर हम करेंगे, अगर पढ़ाई करते हैं तो ध्यान एक जगह रहेगा। लेकिन ये बात आप खुद से सोचिए कि थोड़ा सा ध्यान गाना पर है और थोड़ा ध्यान क्या आप पर है, पढ़ाई पर है। तो क्या बढ़िया से पढ़ाई हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनको तो आदत लग गया रहता है, तो वो आदत छूटता नहीं है और उनको वही सही लगता है। तो चलिए हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, पूरे डिटेल में इसको समझेंगे। इसको अंत तक देखते रहिएगा। तो देखिए हमारा ध्यान क्यों भटकता है, किसी भी काम से हमारा ध्यान क्यों भटकता है। देखिए 2 चीजों के कारण भटकता है। देखिए पहला बात कि उस काम की जरूरत नहीं हमें होती है, या उस काम की हमें इच्छा नहीं होती है, यानी कि नीड और डिजायर। अगर उस काम की हमें इच्छा बिल्कुल नहीं होगी ना तो ध्यान जरूर भटक जाएगा। उस काम की इच्छा नहीं होगी वो, या हमारा वो जरूरत नहीं होगा, वो काम करना हमारा जरूरत नहीं रहेगा। अब पहले जरूरत पर बात कर लेते हैं। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा ध्यान कैसे भटक जाता है, क्योंकि वो हमको लगता है कि जरूरत नहीं है। लेकिन वही जब एग्जामिनेशन का समय आता है तो कैसे हम लोग पढ़ने लगते हैं। और एक बात कि अगर टीचर अंतिम वार्निंग देकर अगर क्लास से कहते हैं कि अगर कल तुम होमवर्क बनाकर नहीं लेकर आए तो तुम्हारे घर पर कंप्लेन होगा। देखिए अगले दिन पूरा होमवर्क बनकर जाता है, अगले दिन पूरा जितना भी याद करना रहता है, होमवर्क बना रहता है, कहीं से ढूंढ कर कहीं से भी होमवर्क बनाकर लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर अंतिम वार्निंग दिया है ना, नहीं तो चेतावनी दिया, नहीं तो क्या करेंगे, घर पर कंप्लेन करेंगे। घर पर कंप्लेन होने के बाद क्या होता है आप लोगों को पता ही है। दूसरा बात, ये तो टीचर वाला बात हो गया, टीचर वाला बात। और दूसरा बात कि अगर ऐसा हुआ क्लास में कभी कि टीचर होमवर्क दिए और वो कहे कि हाँ सबको होमवर्क बना कर लेकर आना, आपको पता चल जाए कि बाकी बच्चों को ये होमवर्क नहीं बनेगा, सिर्फ हम अगर बना सकते हैं तो मतलब ये होमवर्क सिर्फ हम ही बना सकते हैं। क्लास में हीरो बनने के लिए 2 को समय अगर क्लास में हीरो बनना है और बनाकर आप लेकर जाइएगा तो क्या टीचर कहेंगे, हाँ यही लड़का बनाकर लेकर आया। क्या उस समय ध्यान भटकता है? उस समय ध्यान बिल्कुल नहीं भटकता है। अगर क्लास में हीरो बनना रहता है, जब बिल्कुल ध्यान पढ़ाई से नहीं भटकता है कि अगर इस मैथ को हम बना कर लेकर चले जाएंगे तो टीचर हमारा क्लास में नाम लेंगे। तो क्या वो मैथ आपसे नहीं बनता है या वो सब्जेक्ट आपसे याद नहीं होता? बिल्कुल याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय क्लास में हीरो बनना रहता है। या दोस्त से जब चैलेंज लगाना होता है तो ये सब जरूरत है। दोस्त से जब चैलेंज लगा लेते हैं कि हम करके लाएंगे, ये याद करके लाएंगे, तो वो सब याद करके जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो हमारा जरूरत बन गया रहता है। लेकिन बाकी समय में हमारा जरूरत नहीं रहता है। जब दोस्त से चैलेंज नहीं लगाते हैं, जब टीचर अंतिम वार्निंग नहीं देते हैं, क्लास में हीरो नहीं बनना होता है, हमेशा ये सिचुएशन थोड़े आता है। हमेशा टीचर वार्निंग थोड़े देते हो, कभी कभी देते हैं। दोस्त से चैलेंज हमेशा थोड़े लगता है, कभी कभी लग जाता है। तो कभी कभी हो पाता है, यानी कि हमारे अंदर करने की क्षमता होती है लेकिन हम करते नहीं है। ठीक है, एक और आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाते हैं। जब हम कहीं पर जाते हैं, किसी मान लीजिए बैंक में गए, बैंक में जब कभी जाते हैं तो देखते हैं कि जहां पर कुछ काम होता है, जो अधिकारी होता है वहां पर बैंक में, वो मान लीजिए आज नहीं आया होता है, जिस दिन हम गए होते हैं उस दिन नहीं आया होता है, तो हम लोग को बड़ा गुस्सा आता है। या उस दिन वो जब हम गए उस समय वो बोल रहा है कि हम खाना खाने जा रहे हैं, 1 घंटा के लिए नहीं आएंगे,
तो हम लोग के दिमाग में क्या चलता है कि देखिए सैलरी तो पूरा लेते हैं लेकिन काम नहीं करते अपने ठीक ढंग से, इन लोगों को सैलरी नहीं देना चाहिए, सैलरी कम देना चाहिए, इन लोगों को कोई चेक करने के लिए नहीं आता है कि ये काम ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, क्या ऐसा हम लोग को समझते हैं। लेकिन क्या ऐसा हम लोगों को भी जिंदगी में होता है? ऐसा हम लोगों को भी जिंदगी में होता है तो हम लोग क्या, तो आप लोग क्या सोचेंगे कि क्या हम नौकरी कर रहे हैं? तो देखिए नौकरी से उन लोगों को क्या मिलता है? सैलरी, जिससे उसका क्या चलता है, घर का खाना चलता है, जो कुछ भी उनकी जरूरत का सामान रहता है वो काम होता है। और हम लोग का क्या होता है, हम लोग को पूरा जरूरत का सामान मिल गया रहता है, खाना मिलता है। जब वो 8 घंटा होता है ना कि 8 घंटा काम करना है, तो क्या हम लोग भी 8 घंटा काम नहीं कर सकते? काम का मतलब हम लोग को क्या करना है, अभी पढ़ाई करना है ना, तो क्या 8 घंटा हम पढ़ाई करते हैं एक दिन में? सब चीज जरूरत का सब सामान हमें तो मिलता है, खाना मिल जाता है टाइम पर, कपड़ा अच्छा मिल जाता है, सोने के लिए अच्छा जगह मिल जाता है, और ऊपर से छत तो मिलता ही है, सारी जरूरत का सामान मिल जाता है। फिर भी क्या हम अपना काम 8 घंटा करते हैं? जब हम अपना काम 8 घंटा नहीं करते हैं तो हम अपने को तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन वो सामने वाला जब 8 घंटा काम नहीं करता है तो उसको तो कहते हैं, यानी दूसरों को गलती दिख जाती है हमें, लेकिन अपना गलती हमें नहीं दिखता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। हम अपना गलती दिखता है हम लोगों को कि हम क्या गलती कर रहे हैं, यानी कि जरूरत अगर हम नहीं रहेगा, मान लीजिए कोई हमको चेक करता है, उन लोगों को तो चेक करने के लिए आ जाते हैं बार बार, या लोग परेशान कर देते हैं कि आप क्यों नहीं आइएगा, आइए अभी हमारा काम कीजिए। लेकिन या क्या हम लोग को कोई कहता है? ऐसा होता है कि 3 गो मैच शाम तक या 4 गो मैच या 3-4 घंटा अपना पढ़िएगा तो शाम को खाना नहीं मिलेगा, ऐसा कभी होता है क्या कि शाम को खाना नहीं मिलेगा? अगर 4 घंटा आज नहीं पढ़े तो शाम को खाना नहीं मिलेगा, ऐसा होता है? ऐसा होने लगे देखिए सब लोग 4 घंटा पढ़ने लगेंगे, ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। टाइम पर खाना मिल जाता है, सब चीज टाइम पर मिल जाता है, लेकिन क्या करते हैं हम लोग? पढ़ाई अच्छा से नहीं करते। देखिए दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाई करना। बोलेंगे कैसे आसान काम है? बताइए कौन सा काम में आपको गर्मी के दिन लगे तो पंखा मिल जाएगा, वहीं पर खाना आ जाएगा, बैठे बैठे सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ देख तो रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, सिर्फ बैठे बैठे सब कुछ कर रहे हैं, मन है तो वहीं पर सो जा रहे हैं। क्या कोई रोकने के लिए आता है क्या सोते हैं तो? नहीं ना, तो मन है तो सो भी जा रहे हैं। यानी कि जब तक हमारा जरूरत नहीं बनेगा, उसको जरूरत कैसे बनाइए हम बताएंगे अभी आगे। जब तक हमारा जरूरत नहीं बनेगा तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, पढ़ाई ही क्यों ना हो। जब तक हमारा जरूरत नहीं बनाएंगे उसको ना, तब तक कोई काम नहीं हो सकता। यानी सारा खेल जो होता है वो दिमागों का होता है कि दिमाग में जब तक वो सामने वाला जरूरत नहीं बनेगा ना, कोई भी काम जरूरत हमारा नहीं बनेगा तो हम उस काम को अच्छा से करते ही नहीं है। अब देखिए क्या होता है, जरूरत तो हो गया कि जरूरत, अब इच्छा। अब उस पढ़ाई में हमें इच्छा, मतलब पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, डिजायर क्यों नहीं होता है पढ़ाई का, यही बात करते हैं। एग्जांपल बहुत सारे लोग देते हैं कि मूवी में कैसे इंटरेस्ट हो जाता है, खेलों में कैसे इंटरेस्ट होता है। देखिए आपको बताते हैं अभी कि मूवी में हमारा क्यों इंटरेस्ट होता है, खेलों में क्यों इंटरेस्ट होता है। पहले खेल की बात कर लेते हैं। अब कोई भी मान लीजिए क्रिकेट की बात कर लेते हैं, क्रिकेट खेलने में हम लोग को क्यों इंटरेस्ट होता है? क्योंकि वो अच्छा लगता है। देखते हैं कि जो खेलता है, जो सिक्सर मारता है या 4 मारता है, जो 4 रन मारता है, सिक्सर मारता है, उसके लिए लोग खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं। उसके टीम के जो होते हैं वो सारे सपोर्ट करते हैं, ताली बजाते हैं, खुश होते हैं, और वो भी खुश होता है। तभी ना हमको भी देखकर इच्छा होती है कि हम भी क्रिकेट खेलें, तभी ना इच्छा होती है। अगर ऐसा हो कि पहले दिन क्रिकेट देखने के लिए गए हैं और सामने वाला जो बैट्समैन है यानी खेल रहा है, जो बार बार बॉल आकर उसके चेहरे पर लग रही है, कभी इधर लग रहा है, कभी इधर लग रहा है, कभी इधर लग रहा है, कभी शरीर पर इधर लग जा रहा है, कभी इधर लग रहा है, बार बार वो चोटी लो रहा है, क्या देखकर हम वो खेलेंगे? नहीं, उस दिन वो हम क्रिकेट खेलबे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि सारा दुख रो रहा है, बैट्समैन रो रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, उसको भी चोट लग रहा है, वो भी रो रहा है, तो क्या खेलने का मन करेगा? उस खेल में हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उस खेल में खुशी नहीं मिल रही है। किसी को हंसते हुए, किसी को खुश हम नहीं देख रहे हैं, तो वो खेल में इंटरेस्ट नहीं आएगा। अब इंटरेस्ट कब आता है? जब देखते हैं कि सभी लोग खुश है, सिक्सर कोई मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तब ना हमको इंटरेस्ट आता है। यानी कि इंटरेस्ट तब आएगा जब उसी समय खुशी मिलती है। उसी समय क्या होता है? खुशी मिलती है। अब ऐसा हो कि मान लीजिए 4 अभी मारा वो खिलाड़ी और ताली 4 दिन बाद बजाएंगे, या मान लीजिए अभी वो उन लोगों का मैच वो जीत गया और उसका प्राइज 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद दिया जाए, तो क्या खुश होंगे? नहीं। अब ये देखिए, अब पढ़ाई में क्या होता है कि पढ़ते अभी हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट यानी कि उसका परिणाम जो होता है वो कब आता है? ये 3 महीना 4 महीना बाद आता है। या पूरा पढ़ाई करने के बाद कोई भी नौकरी करते हैं हम, तो उसका नौकरी कब मिलता है? पूरा पढ़ाई कर लेने के बाद मिलता है। इसीलिए पढ़ाई में हमारा कम इंटरेस्ट होता है, जबकि खेलों में ज्यादा। इसी तरह मूवी में होता है,
हाँ, और खुशी उसी समय मिलता है। कोई भी मूवी देखते हैं तो खुशी कब मिलता है? बाद में नहीं, उसी समय हमें खुशी मिलता है। जो भी देखते हैं, हंसते हैं या कुछ भी करते हैं, उसी समय मिलता है। अगर कोई ऐसा मूवी हमारे सामने लगा दिया जाए जो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भाषा समझ में नहीं आ रहा है, क्या वो मूवी देखेंगे? नहीं। बोलते हैं मूवी में बड़ा इंटरेस्ट रहता है लेकिन पढ़ाई में नहीं रहता है। वो सब मूवी में नहीं रहता है। जो मूवी आपके अनुसार हो उसी मूवी में आपको इंटरेस्ट होगा। जो आपकी भाषा में हो, आपसे रिलेट करता हो जो मूवी, उसी वही मूवी में आपको इंटरेस्ट होगा। क्या करते हैं, हीरो के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं, तभी वो मूवी समझ में आता है। अगर हीरो के साथ कनेक्ट नहीं हो तो वो मूवी समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता तो वो हम मूवी देख नहीं पाएंगे। तो मूवी में भी तभी उसी समय हंसी मिलती है, खुशी मिलती है, तभी ज्यादा क्या ध्यान रहता है, मूवी का ही ध्यान रहता है। यानी कि इच्छा, उसमें क्या होनी चाहिए? इच्छा। अब इच्छा कैसे उत्पन्न होगी? इच्छा उत्पन्न होगी तभी वो जरूरत बनेगा। कोई भी काम करने का इच्छा कब होती है? क्या करते हैं तो काम करने की इच्छा हमें होती है। देखिए, इच्छा के लिए एक उदाहरण आपको बताते हैं, आप शायद सुने भी होंगे। चाइना में जो होता है, बहुत छोटे बचपन में जो बच्चे रहते हैं 7 साल 8 साल या 6 साल के, उनको ट्रेंड करने लगते हैं कोई भी खेल में। जैसे ओलंपिक होता है ना, तो ओलंपिक में देखिएगा, इस बार वाला ओलंपिक में भी टॉप 5 या 6 रैंक में, 1 से लेकर 5 तक में बीच में चाइना जरूर रहेगा। यानी कि गोल्ड जीतने में, सिल्वर जीतने में, जो भी मेडल होता है वो मेडल जीतने में क्या रहेगा, पहला से 5वां रैंक तक जरूर रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां के खिलाड़ी सारे ट्रेंड होते हैं, सभी लोग अच्छे खेलते हैं। अब वहां पर अच्छे क्यों खेलते हैं? क्योंकि बचपन से ही, शुरू से ही उस बच्चे को क्या ट्रेनिंग दी, एक ही खेल का ट्रेनिंग दिया जाता है। चाहे उसका इंटरेस्ट हो या ना हो, उसके दिमाग में बस एक ही खेल भरा जाता है, तुमको यही खेलना है, यही खेलना है। तो सोचेगा भी तो उसी खेल के बारे में सोचेगा, जो भी करेगा उसी खेल के बारे में करेगा। देखिए, इंटरेस्ट किसी भी चीज में होता नहीं है, बनाना पड़ता है। अगर वो चीज आपको देखे कि उसमें लोगों को बहुत ऊंचाई तक लोग जा रहे हैं, सबको खुशी मिल रहा है, तो आप वही काम कीजिएगा। हम कहेंगे नहीं, हमको तो उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। इंटरेस्ट देखिए होता नहीं, इंटरेस्ट बन जाता है। बन कैसे जाता है कि आप देखेंगे कि हाँ, वो कोई जो व्यक्ति है बहुत ऊंचा लेवल पर है, उसी में ना इंटरेस्ट आता है। देखते हैं आप, ये देखेंगे कि वो कोई व्यक्ति काम कर रहा है, वो गरीब बन जा रहा है, फिर वो काम कर रहा है, गरीब बन जा रहा है, तो क्या वो काम करेंगे? नहीं। देखना है कि वो काम करके अमीर बन जा रहा है, काम कर अमीर बन जाए, उसका जीवन अच्छा रहे, वही ना काम करेंगे। तो कभी भी इंटरेस्ट वैसे आता है कि देख कर आता है, किसी से देख कर ही इंटरेस्ट क्या आता है। जो आपके दिमाग में रहेगा वही बात ना चलेगा। तो इच्छा करने के लिए पहले उसको दिमाग में भरना जरूरी होता है। कोई भी काम को दिमाग में भरना जरूरी होता है, तो वही पढ़ाई होता है। तो पढ़ाई को इच्छा के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको दिमाग में अपना भरना पड़ेगा। मान लीजिए कोई भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मान लीजिए मैथ्स पढ़ रहे हैं या साइंस पढ़ रहे हैं, कोई भी उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसको इंटरेस्ट नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम छोड़ देंगे। छोड़ने से कुछ नहीं होगा, छोड़ने से तो और दूर भागते जाएंगे उससे। कैसे भी करके बनाते जाएंगे, मतलब उसको उसके साथ कुछ समय बिताने पर ही उसमें इंटरेस्ट आने लगा। धीरे धीरे अगर समझ में आपको आने लगा तो इंटरेस्ट आने लगा। यानी कि उसको छोड़ना नहीं है। जो भी सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है, इच्छा नहीं है, खासकर उस पर ज्यादा ध्यान देना है। उसको कैसे भी करके पढ़ते रहना। आप कैसे पढ़ेंगे जब इंटरेस्टेड नहीं हो? देखिए क्या करना है, उस किताब या कॉपी को जो भी आपके रहेगा, उसको मान लीजिए आप बनाए हैं कि आधा घंटा या 1 घंटा पढ़ना है। उसको कितना, सारे सब्जेक्ट जो इंटरेस्ट है वो आधा घंटा पढ़ रहे हैं, तो उसको 1 घंटा का रूटीन बनाना है कि वो 1 घंटा हम पढ़ेंगे। किसको? जो इंटरेस्ट नहीं है। अब मान लीजिए पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, बस बैठे रहना है। समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, सामने तुम रहोगे। किसको? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट सामने तो रहेगा, खुला रहेगा, ठीक है, पढ़ने का मन नहीं है, उसको बंद नहीं करेंगे, दूसरा सब्जेक्ट नहीं देखेंगे। 1 घंटा है तो 1 घंटा उसके सामने रहेंगे। देखिए कैसे ना कैसे करके सोचेंगे कि अब 1 घंटा बैठे हैं, थोड़ा पेज पलट ही लेते हैं, कुछ देख ही लेते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, इंटरेस्ट आने लगेगा। इंटरेस्ट कब दूर भागता है? जब एक दिन काम करके दूसरे दिन छोड़ देता है ना, तो और उससे दूर भागते हैं। एक दिन काम किए, फिर 2 दिन 3 दिन 4 दिन करेंगे ना, तो अपने आप इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में आने लगेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यही इंटरेस्ट आएगा तो अपने आप जरूरत बन जाएगा। इंटरेस्ट आएगा ना, या जरूरत तो कभी कभी ना होता है, इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में आना चाहिए। इंटरेस्ट हुआ कि वो सारे काम आप करने लगेंगे। अब देखिए, अब मान लीजिए, अब तो ये सब समझिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल समझिए। पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी बात समझिए। पढ़ते समय पहला बात कि अगर पढ़ने हम बैठे हैं तो पहला बात क्या ध्यान रखना है कि ये जब बैठे हैं तो सारा काम करके या पढ़ते समय कोई भी काम नहीं करना है। कोई भी काम नहीं करना है। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या करना है? जब आप पढ़ने बैठे तो सारा काम या तो निपटा ले, या पढ़ने बैठने के बाद कोई नहीं, पढ़ने बैठने के बाद याद आता है कि पानी नहीं पिए हैं,
तो भूख लग गया है तो ये हो गया है। तो देखिए दिमाग को ये कहिए कि ठीक है पानी पिएंगे, कुछ देर रुक जाइए, मतलब आधा घंटा पढ़ लेने के बाद उसके बाद पानी पीने जाएंगे। फिर भूख लग जाता है या याद आता है कि ऐसा ये वाला कॉपी तो वहां पर रखे हैं, तो छोड़ो वो कॉपी वहां पर रखा है ना, रखने रहने दो, दूसरा सब्जेक्ट अभी जो सामने है उसको पढ़ो, और बाद में सब्जेक्ट जब खत्म हो जाएगा तब उसको पढ़ना है। यानी कि सारा काम निपटा उपटा कर उसके बाद क्या करना है, पढ़ने बैठना है। या कोई भी जब जरूरी ज्यादा काम हो उसी को करना है, जब ज्यादा कोई जरूरी हो गया उसी को करना है। अब एक और बात ध्यान रखिएगा, पढ़ते समय हम करते ये है कि पंखा, देखिए गर्मी अभी लग रहा है, हमें भी गर्मी लग रहा है, देखिए लग रहा है गर्मी ना, पंखा उनका सब बंद है, यहाँ पर पंखा कुछ नहीं चालू है। अब पढ़ते समय बढ़िया एकदम पंखा चालू कर लेते हैं, एकदम आरामदेह, पीछे तकिए लगाकर बैठते हैं, पीछे क्या करते हैं तकिए लगा ऐसे ऐसे तिरछा हो जाते हैं। अब पंखा बढ़िया चल रहा है, अब नींद नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। आपको क्या लगता है ऐसी स्थिति में बैठेगा तो पढ़ाई में मन लगेगा? बढ़िया पंखा का हवा आ रहा है, तो हवा इसीलिए आता है कि सोइए आप, हवा पढ़ने के लिए थोड़े आता है, हवा आता है कि सोइए। तो करिए ये कि पंखा क्या कीजिए, पंखा कुछ देर बंद रखिए, क्योंकि आदत नहीं ना है अभी, कुछ देर बंद रखिए, 2-4 मिनट बंद रखिए, गर्मी होगा फिर चालू कीजिए उसको, फिर उसको कुछ देर 10-15 मिनट बंद रखिए, फिर चालू कीजिए उसको। धीरे धीरे आपको गर्मी में रहने की आदत हो जाएगा। देखिए हमको गर्मी में रहने की आदत हो गया है, धीरे धीरे हम ये नहीं करेंगे हमेशा गर्मी में रहिए, पढ़ना है ना तो कुछ देर के लिए फिर पंखा चालू कर लीजिए, ज्यादा गर्मी हो रहा है तो फिर पंखा चालू कर लीजिए, फिर बंद कर दीजिए उसको। नहीं तो अब हमेशा चालू करते रहो, आरामदेह स्थिति में पहुंचा शरीर और उसको लगने लगेगा नींद। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है कि पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो आप बैठे हैं तो ये सारा काम निपटा ले और पंखा कुछ देर पर चालू कर। देखिए हमें तो गर्मी लग रहा है, फिर भी कोई फर्क ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे ही गर्मी में आप लोग देखते होंगे, आप हमेशा देखते होंगे गर्मी में रहते हैं, तो वो आदत हो गया हमको। वैसे ही हो रहा था कि हम भी जब पढ़ रहे थे ना तो उस समय भी नींद लग रहा था। अच्छा तो यही वाला ट्रिक अपनाए थे। तो देखिए अब भी गर्मी में भी रहते हैं तो कोई दिक्कत उतना नहीं होता है। हाँ कुछ देर बाद फिर पंखा चालू कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर ये दूसरा नंबर क्या करना है, पढ़ते समय। देखिए पढ़ते समय अब बहुत सारे लोग कहते हैं म्यूजिक सुनना चाहिए। हम म्यूजिक वाला पहले कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। म्यूजिक बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि दो नाव पर बैठे हैं तो पता है क्या होता है, दोनों नाव दो तरफ जाता है। ये पहले से दो नाव दो तरफ है, एगो तो पढ़ाई है एगो म्यूजिक है, दोनों एक तरफ कैसे मिल सकता है? ये पहले से दो डायरेक्शन में घुमा हुआ नाव है। ऐसे एगो इधर जाने वाला नाव है, एगो देखिए एगो इधर जाने वाला है, एगो इधर जाने वाला है, दोनों पास में है। तो अब हम लोग को लग रहा है कि वो ये दोनों पासे में नाव है, जबकि जाने वाला दोनों अलग अलग है। अब सोच रहे हैं कि पासे में है। तो इतना बात का ध्यान रखिए, म्यूजिक बिल्कुल नहीं सुनना। हम तो फिल्म वाला बताइए कि म्यूजिक के लिए 3 मिनट कराता है ना, तो फिल्म के लिए 3 घंटा कराता है। तो क्या हम फिल्म देखने लगेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर दिमाग एक जगह करने के लिए क्या हम फिल्म देखना शुरू कर देंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ना म्यूजिक सुनेंगे ना फिल्म देखेंगे। हाँ जिनको आदत लग गया वो तो मान लीजिए आदत लग गया। अब बाकी लोगों को आदत ही सब नहीं लगाना कि म्यूजिक सुनते समय पढ़ाई करना है। उसके बाद तीसरा नंबर में सीधा बैठना है, सीधा बैठना है, बैठना है पढ़ते समय। अब देखिए इसका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है सीधा बैठना। ये नहीं कि पीछे तकिया लगा लिए या कुर्सी में बैठे तो ऐसा उलार करके, चेयर होता है उलारने वाला, ऐसे लकड़ी वाला रहता है तो बढ़िया है, लकड़ी वाला एकदम सीधा रहता है। लेकिन ये कुछ प्लास्टिक वाला भी चेयर ऐसा आ गया कि तिरछा पहले से उलरा हुआ है, ऐसे पीछे रहता है ऐसे, या और भी आता है चेयर जो पीछे ऐसे घसका सकते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, एकदम सीधा पीछे, एकदम क्या ऐसा चेयर को रखिए हम पीछे सीधा हो। चेयर पर बैठे तो ठीक है, नहीं तो ऐसे बैठे हैं तो पीछे तकिया लगा करना ही, पीछे एकदम सीधा होना चाहिए। अब इससे फायदा क्या हो, देखिए हमारा एक ये दिमाग यहाँ तक ब्रेन होता ही है। सेकंड दिमाग हमारे ये मेरुदंड जो होता है, पीछे वाला जो हड्डी होता है, लंबा मेरुदंड जो पीछे वाला होता है हड्डी, उसको सेकंड दिमाग बोलते हैं। तो क्या करते हैं उसको, आप क्लास में भी बैठिएगा तो टीचर क्या बोलते हैं कि सीधा बैठिए, ऐसे झुक कर बैठने के लिए नहीं बोलते। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये पीछे वाला मेरुदंड होता है वो उसको सेकंड ब्रेन बोलते हैं। अब क्या होता है जब ऐसे झुकाइएगा ना तो उसको लगता है ना कि सब सोने वाला स्थिति में आ गया है। ये क्या हो गया है, ये सोने वाला ऐसी स्थिति में आ रहा है, या इसको आराम चाहिए। आराम चाहिए तो यहीं से सारा नस गया रहता है, दिमाग का सारा नस इसी से, यही जो मेरुदंड होता है ना, तो मेरुदंड के अंदर से गया रहता है सारा नस। तो ये भी अब शरीर को पूरा बताने लगता है ना कि हमको तो सोने वाला स्थिति में हम आ गए हैं, अब तुम भी सोने वाला स्थिति में आ जाओ। और क्या होता है, नींद लगने लगता है। अब जैसे ऐसे करके पढ़ेंगे तो नींद लगेगा, या तकिया लगाकर ऐसे बैठेंगे पढ़ेंगे तो क्या होगा, नींद लगेगा। यानी ये बताता है, पीछे वाला दिमाग बताता है ना कि हम तो सो रहे हैं, तुम भी सो। पूरा शरीर को क्या बोलता है, सो। तो उसको भी क्या लगने लगता है, नींद। इसीलिए बोला जाता है कि सीधा होकर बैठने के लिए क्या बोला जाता है कि सीधा होकर बैठिए। इतना बात का ध्यान रखिए, जब पढ़ने बैठते हैं तो सीधा होकर बैठना है। आगे बढ़ते हैं, सीधा होकर बैठना। 4 नंबर, खुद पर भरोसा, खुद पर भरोसा, भरोसा। देखिए हम जिंदगी में कोई भी काम कर सकते हैं, बस खुद पर भरोसा होना चाहिए। चाणक्य ने एक बात कहा था, चाणक्य ने एक ही नहीं, चाणक्य तो बहुत सारे बात करते हैं, बहुत सारे अच्छे बात करें, लेकिन उनमें से हम एक बात बता रहे हैं
कि देखिए अगर आप जो योजना बना रहे हैं मात्र कल्पना भी लगे तो उस पर भरोसा करो और उसको सच कर लो। मतलब आप जो योजना बना रहे हैं ना, वो इमेजिनेशन लगे कि वो कल्पना है, वो हो नहीं सकता है, तो फिर भी उसको, उस योजना को बनाओ और उसको क्या कर दो, सच बना दो। इतना मेहनत करो कि वो सच बन जाए। तो ये सब करने के लिए आपके अंदर खुद पर भरोसा होना चाहिए कि हम पढ़ सकते हैं, हम कर सकते हैं, ये सब क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये सब क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। यानी कि उस काम को जरूरत बनाना पड़ेगा, पढ़ाई को क्या करना पड़ेगा, जरूरत, और उसमें क्या होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। हम लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। यानी खुद पर भरोसा कीजिए तभी पढ़ाई में अच्छा से कर पाएंगे, अच्छा पढ़ाई कर पाएंगे। हम लगता है समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लगता है समझ में आ गया होगा।